जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप DFCCIL की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो देख करके ही जाना है। जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आज पूछे गए हैं उनके आधार पर सभी प्रश्नों को हमने शामिल किया है, तो इन सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही इनमें से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया था कि सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा था। सत्याग्रह शब्द किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह शब्द को गढ़ा गया था। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो जब पूछा जाएगा आनंद मठ के लेखक कौन है तो बंकिम चंद्र चटर्जी लगाना। अगला प्रश्न पूछा गया था अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। कौन सा अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? पूछा गया है कि कौन सा अखबार उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर हो जाएगा। झंडा गीत किसने लिखा है? झंडा गीत किसने लिखा है? पूछा गया है कि झंडा गीत किसने लिखा है? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया है। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत कब स्वीकार किया गया? तो 1853 में। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? विनोबा भावे के द्वारा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हो जाएंगे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन किया गया। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कब मिला था ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो 1913 में। किस क्षेत्र में मिला था? तो पूछा जाएगा तो बताना। साहित्य। और किस पुस्तक के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए। सभी टॉपिक आपको याद रखना है। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है? आनंद मठ से। किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था किसने? तो पिंगली वेंकैया ने। याद रखना है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया था कोलकाता में। कहां पर? तो कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? जेम्स हिक्की ने। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस के लेखक हैं। सेंडलर आयोग का संबंध किससे था? तो शिक्षा से संबंधित है सेंडलर आयोग। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली। कौन? तो अरुणा आसफ अली इसका सही उत्तर होगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम गीत लिखा गया। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से पृथक हो गया था। 1878 का वर्नाकुलर पेस एक्ट किसने रद्द किया? रिफन के द्वारा। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारक नाथ दास ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? तो प्राथमिक शिक्षा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सिराज गोपालाचारी कौन? तो सिराज गोपालाचारी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पद प्रदर्शक बने? सर सैयद अहमद खान। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति का गठन। पंचायती राज त्रिशुलपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? ग्राम पंचायत हो जाए। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखेंगे 40 में। किसमें? तो अनुच्छेद 40 में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? नागौर। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1957 में। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो सरकारी अनुदान पर। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो अगर जब पंचायत भंग होगी तो 6 माह के अंदर निर्वाचन होना निश्चित है। भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो VR मेहता को। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार VR मेहता।
भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र उदाहरण क्या है? तो ग्राम सभा हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? स्वीडन के सेंट्रल बैंक ने। किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। इंदिरा आवास योजना किन लोगों को आवास में सहायता देने वाली योजना है? तो गरीब ग्रामीणों को। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है पारादीप बंदरगाह। भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह विशाखापट्टनम। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये चेन्नई हो जाएगा। पांडवानी किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? छत्तीसगढ़। कली गोपाल किस राज्य की लोक नृत्य शैली है? तो असम की है। भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य कला है? तो ये है पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये पंजाब का है। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है बिहू। चौकोना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। कीर्तन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य? ये पश्चिम बंगाल का है। नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। तेरा ताली कहाँ का है? तो राजस्थान का है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है मोढेरा का सूर्य मंदिर। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12। कितने? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12 सही उत्तर है। हजारा राम मंदिर किस राज्य में है? तो ये विजयनगर में है हजारा राम मंदिर। बिहार में प्रसिद्ध मंदारगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? बांका में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। आनंद भवन कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है आनंद भवन। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। गेटवे ऑफ मुंबई कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ मुंबई ये बात करेंगे गेटवे ऑफ मुंबई में स्थित। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। अगला है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क मानव शरीर में। अगर पूछा जाए कि शिशुओं में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 होती है। कितनी? तो 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या, तो अभी आपको हमने बताया नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की संख्या है ये 3 है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती है। कितनी? तो मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं मनुष्य के शरीर में पसलियों के। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है? जबड़े की अस्थि है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है ये जबड़े की है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? कान में होती है सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हो जाएगा। कहां पर पाई जाती है? तो जांघ में। ह्यूमरस अस्थि कहां पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। टीविया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टीविया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की हड्डी, जिसको अभी आपको हमने बताया क्या नाम है? तो फीमर है। क्या? तो फीमर हो जाएगा। मानव मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। कहां पर? तो छोटी आंत में। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 फीट लंबी होती है मानव की पाचन नली। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन हो जाएगा दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टाइलिन। क्या? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। लार किसकी पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च की पाचन में सहायक होती है। याद रखेंगे लार जो है ये स्टार्च की पाचन में सहायक होती है। गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से है। किससे है? तो एरण अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त से। याद रखना है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फायान जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था? तो समुद्रगुप्त के। किसके? तो समुद्रगुप्त के
शासनकाल में फाहियान भारत आया था? ह्वेनसांग पूछा जाए तो हर्षवर्धन याद रखना। द्वितीय भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम कौन सा था? तो गुप्त काल था। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो ये चीन का निवासी था। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो समुद्रगुप्त को। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? एच.डी. देवगौड़ा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी। कौन? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी। किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक अस्थायी खंडपीठ है? तो ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय किसकी है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली का है। किसका है? तो दिल्ली का है। भारत के 25 उच्च न्यायालय में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय हो जाएगा। गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो गोवा होता है किसमें? तो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। गोवा किसमें आता है? तो मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में गोवा आता है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो सिक्किम उच्च न्यायालय। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो इन सभी प्रश्नों को बार बार देख लीजिएगा ताकि जब एग्जाम में मिले तो आप गलत ना करें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। पीडीएफ के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, चैनल मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।